जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ टैंक कि एक टैंक है सपोज करिए उसमें लिक्विड फिलअप है और उस टैंक को एम्प्टी होने में कितना समय लग रहा है ये इस लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे फॉर वेरियस टाइप ऑफ टैंक्स के लिए। तो सबसे जो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि कौन कौन से टाइप ऑफ टैंक के लिए हम जो टाइम है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा वो है टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ टैंक थ्रू एन ऑरिफिस एट इट्स बॉटम। एक टैंक है जिसके बॉटम में आपका क्या है ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है और हमको ये टाइम को फाइंड आउट करना है कि कितना समय लग रहा है उस टैंक को एम्प्टी होने के लिए। सेकेंड जो टॉपिक हम डील करेंगे वो है टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ हेमिस्फेरिकल टैंक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और इस टैंक को एम्प्टी होने के लिए कितना समय लग रहा है ये हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टैंक। एक सर्कुलर टैंक है जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, उसको कितना समय लग रहा है एम्प्टी होने के लिए उसको हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ टैंक थ्रू एन ऑरिफिस एट इट्स बॉटम, इसको हम सबसे पहले डील करेंगे। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। ये एक टैंक है जो कि आपका रेक्टेंगल शेप का है और इसके बॉटम पे आपको ओपनिंग दिख रही है। ये जो ओपनिंग है यहीं पे आपका ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है। या नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो हाइट है ये आपका इनिशियल हाइट है लिक्विड का। इनिशियली पानी इस हाइट तक आपका भरा हुआ था स्टार्टिंग में और इस हाइट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं H1 से। नेक्स्ट यहाँ पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किया है क्योंकि ये डेरिवेशन के थ्रू ये जो वैल्यू है ये ऑब्टेन्ड होगा। तो पूरे टैंक के लिए हम एक साथ ना वैल्यू फाइंड आउट करके पहले एक एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए फाइंड आउट करेंगे, देन पूरे टैंक के लिए हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो है DH और एलिमेंट्री स्ट्रिप का टैंक के बॉटम से जो हाइट है वो है क्या आपका स्मॉल h। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो है आपका H2 हाइट है। तो ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में H1 हाइट तक लिक्विड फिलअप था, फिर हमने क्या किया ये जो ओपनिंग है इससे लिक्विड को पास कराया। अब जो पानी का लेवल है वो कम होके कितना हो गया है आपका H2 हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना समय लगा H1 हाइट से H2 हाइट तक, मतलब इतना टैंक का पोर्शन को खाली होने के लिए कितना समय लगा ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगा। तो ये दो वैल्यू हमको इस डेरिवेशन में ऑब्टेन करना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक टैंक कंसिडर करना है किया है। इस टैंक में लिक्विड फिलअप है आपका H1 हाइट तक और फिर इस मीटर लगाना है आपको टैंक के बॉटम में। हमको टाइम फाइंड आउट करना है लिक्विड सरफेस का टू फॉल फ्रॉम हाइट H1 टू H2। और ये जो टैंक का एरिया है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल A से और जो आपका ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है उसका जो एरिया है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल a से। H1 क्या है इनिशियल हाइट ऑफ लिक्विड और H2 क्या है आपका फाइनल हाइट ऑफ लिक्विड। कैपिटल T जो है वो है टाइम कि कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। ये जो वैल्यू रहेगा ये आपका सेकेंड्स में रहेगा और इस बेसिस पे आप क्या करोगे डेरिवेशन को डिराइव करोगे। जब आप डेरिवेशन को डिराइव करोगे तो लास्ट में आपको T का ये रिलेशन मिलेगा, T is equals to minus 2a upon CD small a root over 2g bracket अंडर रूट H2 माइनस अंडर रूट H1। तो ये है आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टिंग अ टैंक फ्रॉम H1 हाइट टू H2। और अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका टैंक पूरा ही खाली करना है तो आपका जो H2 है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो टैंक का लेवल था वो ये था जिसे हमने H1 बोला था। अब अगर मैं बोलूँ कि पूरे टैंक को खाली होने के लिए कितना समय लग रहा है तो यहाँ तो H2 की कोई वैल्यू नहीं आएगी, केवल H1 की वैल्यू आएगी जो आपको इनिशियल हाइट बताएगी और उसके बाद पूरा लिक्विड बाहर निकल गया तो हमारा H2 का कोई टर्म ही नहीं आएगा। तो ये जो फर्स्ट हमको इक्वेशन मिला है इसमें आप H2 की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे तो आपको निकल आएगा कि कितना समय लग रहा है इस पूरे टैंक को खाली होने में। तो यहाँ से आपको इस रिलेशन को यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ हेमिस्फेरिकल टैंक। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये हेमिस्फेरिकल शेप होता है। ये जो टैंक है इसका शेप जो है हेमिस्फेरिकल शेप है। इस टैंक के बॉटम में आपका क्या लगा है ऑरिफिस मीटर। अब ये बोल रहा है कि आप कंसिडर करिए
कि हमको एक हेमिस्फेरिकल टैंक को कंसिडर करना है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इस हेमिस्फेरिकल टैंक के बॉटम में आपका क्या लगा है, ओरिफिस लगा हुआ है। अब ये बोलता है कि इस डायग्राम से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि टैंक के बॉटम से लिक्विड का जो इनिशियल हाइट है वो हम ले रहे हैं h1। h2 क्या है, जब आपका लिक्विड h1 हाइट से फॉल होके h2 हाइट तक पहुंचा, मतलब कुछ हाइट ड्रॉप हुआ, तो जो सेकेंड हाइट हमको मिलेगा वो रहेगा h2। इसमें भी एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसिडर किया है, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो है DH। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना समय लग रहा है इस टैंक को h1 हाइट से h2 हाइट पे पहुंचने में, और फिर आपको निकालना है कि पूरे टैंक को एम्प्टी होने में कितना समय लग रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एंड में आपको ये वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा। ये जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज t is equals to pi upon CDA into root over 2g bracket 4 upon 3 capital R bracket h1 to the power 3 by 2 minus h to the power 3 by 2 bracket close minus 2 by 5 h1 to the power 5 by 2 minus h to the power 5 by 2। तो ये जो आपको वैल्यू मिल रहा है, ये आपको वैल्यू निकला है कि लिक्विड जो है h1 हाइट से h2 हाइट तक जब पहुंचा तो कितना समय लगा। जब हम पूरे टैंक को एम्प्टी करेंगे तो आपका h2 का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको h2 का वैल्यू इसी इक्वेशन में क्या पुट करना है, 0, तब आपको t का ये वैल्यू निकल आएगा। तो ये रहता है आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली एम्प्टिंग द टैंक। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टैंक। आपका एक सर्कुलर टैंक है, अब आपका सर्कुलर शेप का टैंक है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन ये जो टैंक है ये आपका वर्टिकली ना रख के कैसा रखा हुआ है, आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। इस टैंक का जो लेंथ है वो है कैपिटल कैपिटल L, और इस टैंक का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब हमको कंसिडर करना है एक सर्कुलर टैंक जो कि आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, जिसका लेंथ है कैपिटल L और रेडियस है कैपिटल R, जो कि लिक्विड कंटेन करता है h1 हाइट तक। टैंक के बॉटम में आपका ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है जिसका एरिया है स्मॉल a। देन हमको कैलकुलेट करना है कि लिक्विड का h1 से h2 हाइट तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। देन हम फाइंड आउट करेंगे कि इस टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो लास्ट में आप देखेंगे कि आपको ये वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा। ये तो t इज इक्वल्स टू क्या है आपका 4L अपॉन 3CD इंटू A इंटू रूट ओवर 2G ब्रैकेट 2R माइनस H2 होल टू द पावर 3 बाई 2 माइनस ब्रैकेट 2R माइनस H1 होल टू द पावर 3 बाई 2। तो ये वैल्यू आपको निकल आएगा t के लिए, जो कि आपको बताएगा कि h1 हाइट से h2 हाइट तक पहुंचने में लिक्विड को कितना समय लग रहा है। फिर कंप्लीटली टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी होने के लिए आपका जो h2 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, h2 का वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा टैंक को खाली होने के लिए कितना समय लग रहा है वो आपका वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। तो इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज करके आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। इस पोर्शन से आपका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता। थैंक यू।